चलिए आज न्यू प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रॉफिट एक फिक्स अमाउंट देते हैं उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज गारंटी का दूसरा क्लास है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो जिन लोगों को जो अभी सेकेंड ईयर में है, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में है उनको, और जो डिग्री भी थर्ड सेमेस्टर में है, अदर सेमेस्टर वाइज जो पढ़ रहे हैं उनके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। तो उनको आप लोग शेयर कर सकते हैं, अच्छा लगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है। कल मैंने क्वेश्चन किया था जिसमें एक फिक्स अमाउंट होता था, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, M and N were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:2, यानी कि 3:2 बोले तो 3 + 2 = 5, यानी कि 5 में से 3 हिस्सा किसका है, M का है, और N का कितना, 2 हिस्सा। इन द एपियरेशन ऑफ द सर्विस ऑफ O, यानी कि उसने O को सर्विस के लिए लाया। देयर मैनेजर, उसके मैनेजर के लिए, हु वाज इन द रिसिप्ट ऑफ द सैलरी ऑफ 24,000 एंड कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, यानी कि सैलरी और कमीशन के बाद, यानी कि जो सैलरी है और कमीशन के बाद उसको दिया जाएगा। दे टुक हिम इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम, यानी कि उसने मैनेजर के तौर पे लाया, ओ को लाया मैनेजर के तौर पे, ठीक है। इनटू पार्टनरशिप फॉर्म 1 अप्रैल 2010, गिविंग हिम 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट। द एग्रीमेंट प्रोवाइड, यानी कि उसको कितना दे रहा है, 1/8 भाग टोटल प्रॉफिट का दे रहा है, जिसमें इंक्लूडेड है सैलरी उसका और कमीशन भी, और जो बचेगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, पार्टनर्स के द्वारा दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं। द एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट द एक्सेस ओवर हिज फॉर्मर रेमुनरेशन टू विच ओ बिकॉज इंटाइटल्ड विल बी बोर्न बाई M and N, जो भी यानी कि बचेगा सैलरी और उसके बाद जो बचेगा, सैलरी देने के बाद कमीशन देने के बाद जो बचेगा, M और N को लाकर देना पड़ेगा। कौन से रेशियो में, 2:3 रेशियो में। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2011 अमाउंटेड टू 4,44,000, यानी कि 4,44,000 इसको प्रॉफिट हुआ। तो क्या बनाने के लिए बोला है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, जो भी यानी कि पार्टनर्स को दिया जाता है और डेबिट साइड में आता है, और क्रेडिट साइड में जो नेट प्रॉफिट हुआ है ड्रॉइंग अगर रहता है तो उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट में देखिए फर्स्ट में हमारा यहाँ पे एक चीज देखिए, फर्स्ट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट हुआ कितना, ओज शेयर, ओ का कितना शेयर है, प्रॉफिट तो टोटल हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है ईयर में, 4,44,000, और ओ का शेयर कितना दे रहा है, एक बार ध्यान देखिए, ओज शेयर एज पार्टनर 1/8 कितना दे रहा है, 1/8, तो यानी कि 4,44,000 गुने 1/8, ठीक है। तो 1/8 है तो इसको हम काटेंगे, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, इससे इसको काटते हैं, तो 5 5 5 यहाँ तक आता है, 1 0 2 0, यानी कि टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, 55,500, यानी कि टोटल मिला के कितना देना है, सैलरी कमीशन के साथ इसको कितना देना है, 55,000, ठीक है। तो उसका कितना है, लेस करना है, उसमें से क्या करना है, लेस करना है, 55,000 में से लेस अमाउंट पेबल, यानी कि दिया जाना है टू ओज एज ए एम्प्लॉय, कितना दिया जाना है उसको, सैलरी, इसमें एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है, सैलरी। सैलरी कितना है, यहाँ पे देखिए सैलरी कितना है, 24,000, तो यहाँ पे कितना आएगा, 24,000,
ठीक है। उसके बाद कमीशन, कमीशन कितना बोला है, कमीशन, कमीशन देगा तो कितना देगा 5। और याद रखो अगर उससे प्रॉफिट से पहले अगर इसको यानी कि जो दिया जाता है यानी कि कमीशन अगर पहले दिया जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं नीचे 100 प्लस 5, ठीक है। यानी कि टोटल यहाँ पे आएगा 5/105 105। और यहाँ पे कितना है 4,44,000 माइनस कितना करेंगे 24,000, कितना करेंगे 24,000, 24,000 माइनस होगा, ठीक है। माइनस करने के बाद यहाँ पे टोटल यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा यानी कि 5/105 गुने 4,20,000। तो इसको काटेंगे 100 से, 5 से कटेगा तो कितना होगा 21, 21 दूना 42। तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा ये 20,000, कितना हो जाएगा 20,000। अब ये टोटल करने पे हमारे पास कितना आ रहा है 44,000। 44,000 को 55,500 से माइनस करेंगे तो 0,0,5 1,1 यानी कि 11,500 रुपया भी क्या है देना, यानी कि घट रहा है, कम हो रहा है। किसको, डेफिसिट इसको बोलते हैं, EFICIENCY डेफिशिएंसी या डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है। डेफिसिट यानी कि घट रहा है, कितना घट रहा है, एक मिनट यहाँ पे दिख नहीं रहा, थोड़ा इसको मिटाते हैं। डेफिसिट, डेफिसिट, ठीक है। डेफिसिट कितना हुआ 11,500। अब इधर थोड़ा सा एक सेकेंड, 11,500 आया तो अब कौन से रेशियो में माना है, डेफिशिएंसी चार्जेस टू, किसको लगेगा डेफिशिएंसी देना, किसको पड़ेगा डेफिशिएंसी चार्जेबल टू M and N in the रेशियो। किस रेशियो में देना होगा, नया रेशियो कितना बोला, इतना 2:3 यानी कि 2:3 में इसको देना पड़ेगा, किसको, पुराने साझेदार को, M और N को, ठीक है। तो M को 11,500 का 2/5 भाग देना पड़ेगा, 5 से कटेगा ये, तो 5 से कटेगा तो हो गया 2,300 यानी कि टोटल होगा 4,600, ठीक है। फिर N 11,500 गुने 3/5, 5 से कटेगा तो कितना होगा 23,000, 2300, 23 तिहाई यानी कि 2 तिहाई 6, जो 8 2 तिहाई 6,900, कितना होगा 6,900। अब यहाँ पे एक चीज देखो, उसने क्या है प्रॉफिट फॉर द अवेलेबल टू, यानी कि इसके बाद क्या बचेगा, प्रॉफिट क्या बचेगा, कितना बचेगा, अवेलेबल अमाउंट कितना बचेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे कितना है, दूसरा नंबर पॉइंट में आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर अवेलेबल टू M एंड N, M और N को, ठीक है। कितना, यहाँ पे टोटल हो गया 4,44,000, ठीक है। 4,44,000 में से माइनस कितना होगा, सीज शेयर टू मैनेजर, यानी कि सीज शेयर टू मैनेजर, मैनेजर सी शेयर मैनेजर्स का शेयर देना पड़ेगा। सी शेयर कितना देना पड़ेगा मैनेजर को 44,000, ये दोनों 24,000 और 20,000 कितना होगा 44,000। माइनस किया तो टोटल इसके पास कितना बचा
4 लाख। ये 4 लाख अब जो बचा, इसमें से क्या करना पड़ेगा उसको, ये जो 4 लाख बचा इसमें से इसको रेशियो में, पुराने रेशियो में आपस में दोनों बांटेगा। दोनों को बांटने के बाद 4600 रुपया एम देगा और 6900 रुपया कौन देगा, एन देगा। ठीक है, तो इसको हम बांटते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा देखिए, नेक्स्ट पेज इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे एम का शेयर, वर्किंग नोट, ठीक है, एम्स शेयर, एम शेयर 4 लाख गुने 3/5, 8, 1, 2, 3, 4, तो कितना आ गया इसका, 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 इसका आ गया। फिर एन का शेयर, एन शेयर, एन का शेयर वही 4 लाख गुने 2/5, 5 से कटेगा 8, 3, 4, 0, ये 4 0 80, कितना हो गया, 1,60,000। ठीक है, इसमें से कितना माइनस होगा, ये देखिए ये वाला माइनस होगा। ये कितना है, एन में से 6,900 और एम में से 4,600, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 4,600, 4,600 माइनस करेंगे तो इसके पास कितना आएगा, 2,35,400। इसमें से माइनस कितना होगा, 6,900, तो 6,900 हो तो यहाँ पे 1,63,100। ठीक है, अब हम यहाँ पे व्हाइट आ रहा है, यहाँ पे इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या क्या मिल रहा है उसको, टू सीज सैलरी, सैलरी अकाउंट, सैलरी कितना मिल रहा है उसको, सी को सैलरी कितना मिल रहा है, सी को सैलरी मिल रहा है 24,000 और कमीशन भी मिल रहा है 20,000। तो आगे हम यहाँ पे लिखेंगे टू सीज सैलरी अकाउंट, कितना सैलरी मिल रहा है 24,000। यहाँ पे कमीशन आएगा टू कमीशन, कमीशन अकाउंट, कितना कमीशन मिल रहा है उसको 20,000। ठीक है, टोटल इतना मिल रहा है। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे, बोलिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एम और कैपिटल यहाँ पे आएगा कितना कितना, यानी कि प्रॉफिट रेशियो आएगा, वो टोटल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो सैलरी आ गया, कमीशन आ गया इसका। ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी एक चीज हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, सैलरी और कमीशन हो गया, तो इसको हम इनर कॉलम में चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, इनर कॉलम में 24,000 और इसमें कितना 20,000। ठीक है, इसको बाद में ऐड करेंगे, इसलिए थोड़ा सा जगह यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं। पहले इधर कितना है, बाई प्रॉफिट हुआ है, बाई नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट कितना हुआ था 4,44,000, तो इधर कितना दिखाएंगे 4,44,000। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, एन का कैपिटल में से जो शेयर आया है उसको ट्रांसफर करेंगे, और एम का कैपिटल में से जो शेयर आया है उसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ क्या है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस को, एम्स का कितना, एम का शेयर कितना है 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 में से माइनस कितना करेंगे 4,600। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2,35,400। ठीक है, फिर यहाँ पे एन का कितना है 1,60,000, 1,60,000 में से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 6,900।
यहाँ पे कितना आएगा 1,00,000, अरे सॉरी यहाँ पे 53 आना, 63 में कर दिया, 53, 1,53,100, ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पे हम एक चीज काम करते हैं, ये करते हैं आउटस्टैंडिंग जो कैपिटल था इसका टोटल ये कितना हो गया 44,000, कितना था ये टोटल 44,000, इसमें हम ऐड करते हैं क्या, एम और एन से मिला था, एम और एन से कितना कितना मिला था 4,600 प्लस 6,900, यानी कि टोटल कितना हो गया 6 4 10 11,500। अब ये टोटल ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 55,500। ये किसको मिल गया, ये किसको मिला, ये टोटल किसको मिल गया सी को मिल गया। तो यहाँ पे टोटल कर दिए, टोटल 44,000, 4,44,000, तो इधर भी इसको टोटल करेंगे तो आएगा कितना 4,44,000। देखिए इसको हम चाहते तो नीचे भी दिखा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या हुआ इन दोनों का प्रॉफिट यानी कि ये जो निकालने के लिए हमने क्या किया 4,00,000 को पहले बांट दिया इसको, फिर बाद में हमने इन दोनों को क्या किया प्लस कर दिया। सेम इसी तरह का अगला प्रॉब्लम है, आप लोग ट्राई कीजिए, जरूर आएगा आशा करता हूँ, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट करना, मैं कल आप लोगों को उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। यही प्रॉब्लम है, इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, प्रॉफिट दिया हुआ उस सैलरी निकालना है पहले, फिर उसका कमीशन निकालना है, कमीशन निकालने के बाद उसको बांट देना है पुराने अनुपात में, ठीक है। पहले कमीशन निकालने के बाद उसको जितना दिया गया देना जाना था, कितना देना जाना था 55,000, लेकिन इसको दिया गया कितना 11,000, मतलब 44,000 दिया, 11,500 कम हो रहा है, तो इसको हम नए अनुपात जो दिया था कितना कितना दोनों को देना है उसमें बांट देंगे। उसमें बांटने के बाद हम क्या कर रहे 4,44,000 में 44,000 माइनस कर दिए, 4,00,000 बचा, 4,00,000 को हम बांट दिए, बांटने के बाद हम यहाँ पे एम और एन का बराबर 3:2 में, कौन कौन से अनुपात में 3:2 में बांटे, ठीक है। बांटने के बाद यहाँ पे दोनों का आ गया, दोनों का आया तो उसमें से हम वो जो पिछला अमाउंट जो था जो देना था 4600 और 6900, वो हमने क्या किया यहाँ पे दोनों का माइनस कर दिया और इधर दिखा दिया। फिर यहाँ पे 2 से सैलरी किसका है और कमीशन कितना है सी का है, सी का कमीशन है, दोनों ऐड कर दिया, प्लस में जो देने वाला जो अमाउंट था उसको भी हमने यहाँ से माइनस करके यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया यहाँ पे आ गया टोटल, ठीक है, टोटल 55,000। तो यही हमारा एक तरह से समझे यहाँ पे आंसर है। इसको नीचे करने के लिए इसलिए किए हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अगला इसको चाहे तो आप ऊपर भी दिखा सकते हैं, इसको नीचे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, बात बराबर ही पड़ेगा। धन्यवाद।